बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक FHHC। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अक्यूट केस, दांत का अक्यूट केस। मरीज के दांतों में दर्द शुरू हुआ और उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास गया। एक के पास उससे मेडिसिन ली, तकलीफ और बढ़ गई। दूसरे डॉक्टर के पास गया, तकलीफ और बढ़ गई। तीसरे डॉक्टर के पास गया, तकलीफ और बढ़ गई। जैसे जैसे वो पेन किलर खाता था या एंटीबायोटिक लगवाता था, उसका दर्द बढ़ता था और उसकी तकलीफ बढ़ती थी। तो मरीज के दांत में दर्द, दर्द कील चुभने जैसा, चुभने वाला दर्द, दर्द दांत से शुरू होकर कान और सर तक जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद दर्द उठता है, वक्फे वक्फे से दर्द उठता है। जब भी उठता है शदीद उठता है। मरीज कहता है जल्दी से आराम आ जाए। जैसे ही एलोपैथिक दवा खाते हैं दर्द बढ़ता है। सूजन भी बढ़ गई, तकलीफ भी बढ़ गई, जख्मों से पानी बह रहा है, चिपचिपा पानी है, कान से भी रेशा आ रहा है और ठंडी जगह पे बैठने से उसको सुकून मिला है। अब ये जो पेशेंट है, ये जब मेरे पास आया, इसने मुझे 3 दिन पहले गालबन कॉल की। उस वक्त मैं लाहौर अपने क्लिनिक में था। तो इसने बताया कि मुझे ये दर्द हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है। तो मैंने इसे कुछ दवा बताई, तो इसने वो ली। उससे कोई खास खातर खा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं वापस आया तो ये मेरे पास आए। तो फिर इसका मैंने, क्योंकि अक्यूट केस था, तो चंद एक सिम्टम ही हमने लेनी थी जो उसकी वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे इसका जो है वो चेहरा था। ये आफ्टर मेडिसन है, दवा देने के बाद की ये सूरत हाल है। और कितने हो रहे हो? हाँ जी। और की मसला हो रहा है? ठीक है। तो ये इसका मुकम्मल आपने देखा है, फॉलोअप भी देखा है। तो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जोमियो अल्टीमेट हो, सनर्जी हो, उसके बाद आपके पास ISI विजन हो, और उसके अलावा आपके पास कंप्लीट डायनामिक हो, रेडार ओपस हो, अपने आपके पास ऐप हो, तो वहां से भी आप इसे रैपिडराइजेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो मैंने इस पूरे केस को रेडार ओपस के अंदर रैपिडराइजेशन किया और इसकी जो फाइनल दवा निकली वो पेशेंट को दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हुआ और फौरन ही वो
ठीक हो गया और सो गया और गहरी नींद सोया, और 6 से 7 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा, 100%, उसको ना पेन थी ना कोई मसला था, उसके बाद भी वो काफ़ी बेहतर है, अभी चल रहा है। तो साथ साथ मैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा केस बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने एक एक स्टेप के साथ बताऊंगा, पहले स्टेप में मैं हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे में, वो सारी साथ साथ बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसको शदीद दर्द था, कहाँ पे था, ऊपर साइड में दर्द था यहाँ पे, और दर्द ऐसा था, चुभने वाला दर्द था, यानी टीथ पेन, अपर टीथ स्टिचिंग, स्टिंगनिंग, यानी जैसे डंग लगने जैसा, कील चुभने जैसा, इस टाइप का उसको दर्द था, चुभने वाला दर्द ज्यादा था, ज्यादा उसका जो अल्फाज थे या वर्ड थे पेशेंट के, तो वो था चुभने वाला दर्द, सुइयां चुभने वाला दर्द, डंग लगने जैसा दर्द, कील जैसा दर्द, इस तरह के उसके अल्फाज ज्यादा थे। तो हमने उस पे ऊपर जो रुब्रक उठाया रेपर्टरी से, ये हमने रुब्रक उठाया है सिंथेसिस रेपर्टरी से, एड ऑन एडिशन से। सिंथेसिस में हमने इसको लिया, टीथ पेन, अपर टीथ स्टिचिंग, स्टिंगिंग। सिंथेसिस एड ऑन रेपर्टरी का ये रूब्रिक है, तो इसमें रेमेडी जो है वो पल्साटिला आ गई। फिर उसके बाद पेन जो है उसका यहाँ से शुरू होके कान तक जाता था, टीथ पेन एक्सटेंडिंग एयर। फिर उसका जो दर्द था वो वक्फे वक्फे से होता था, टीथ पेन इंटरमिटेंट। अब जनरली डिस्चार्ज स्टिकी, चिपचिपा उसके अंदर से वो जो डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज काफी ज्यादा हो रहा था, कॉपियस हो रहा था, डिस्चार्ज थिक था, डिस्चार्ज वाटरी था, डिस्चार्ज ऑफेंसिव था, डिस्चार्ज येलो था, येलो हल्की हल्की सी लेयर लगा रहा था, ये आप इजाफी लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको ये दो तीन रुब्रिक ही काफी हैं। मेन रुब्रिक उसका ये था कि वो जैसे ही बाहर वेटिंग एरिया में बैठा तो ज्यादा परेशान था, लेकिन जैसे ही वो अंदर मैंने अपने केबिन में एसी को ऑन किया, थोड़ी सी ठंडक हुई, वहां पे आके बैठा, तो उसको सुकून महसूस हुआ। और जब कोई पेशेंट आता था वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था, फिर वापस आ जाता, मैंने कहा आप यहाँ अंदर क्यों आते हैं बार बार, कहता यहाँ माहौल ठंडा है, तो मुझे ठंडे माहौल की वजह से कुछ सुकून मिलता है। जनरली वेट एप्लीकेशन, कोल्ड वेट एप्लीकेशन अमेलोरेशन भी आप लगा सकते हैं, जनरल कोल्ड अमेलोरेशन भी लगा सकते हैं, जनरल वेदर कोल्ड वेदर ड्राई अमेलोरेशन भी आप लगा सकते हैं, स्किन कोल्ड एप्लीकेशन अमेलोरेशन भी आप लगा सकते हैं, स्किन अल्सर कोल्ड एयर अमेलोरेशन, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो चेहरे की जिल्द है वो भी तो जख्मी हुई हुई है ना, जख्म बने हुए हैं वहां पे, उसको ठंडक महसूस होती है तो उसको सुकून महसूस होता है। अब जनरली जो उसको पेन है वो बहुत शदीद है, जनरली पेन वायलेंट है। और उसके बाद उसको ड्रग अब्यूजिव ऑफ एग्रावेशन, ये कौन सी रेपर्टरी का है, ये रेपर्टरी का है, ये देखिए अब्यूज जनरल एनालिसिस है, ड्रग एग्रावेशन। तो ये थ्योरेपेटिक बोगर रेमेडीज का, बोगर रेपर्टरी का है, उसका ये, अच्छा इधर नीचे आ नहीं रहा, ये कौन सी रेपर्टरी का है, बॉनी गॉनसन या बोगर रेपर्टरी का मैंने लिया, थ्योरेपेटिक रेपर्टरी का ये रूब्रिक है। तो ड्रग अब्यूज ऑफ एग्रावेशन। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज और भी है, एग्रावेशन नारकोटिक मेडिसिन भी है, यानी पेन किलर जब उसको देते हैं उससे भी उसकी तकलीफ बढ़ती है। तो इसकी रेमेडी आई है पल्साटिला, पल्साटिला देने से पेशेंट को काफी रिलीफ मिला है, विद इन 15 मिनट, 60 मिनट, आधे घंटे में वो बिल्कुल रिलैक्स होके सोए हैं, 1.5 2 घंटे उन्होंने अपनी नींद यहाँ पे पूरी की है, सोफे के ऊपर लेट के रिलैक्स होके, फिर वो घर गए हैं, 5 से 6 दिन तक बिल्कुल परमानेंटली ठीक रहे। अब अगर हम इस पेशेंट को ओवरऑल देखते हैं,
तो ये जो स्वेलिंग आई हुई है, ये बाजार जो है अपस मल्फिका से मिलती जुलती है, और डंग लगने जैसी भी है। उसके अलावा इसमें जो रेशम निकल रहा है वो चिपचिपा सा निकल रहा है, पानी चिपचिपा, उसमें ग्रेफाइट्स भी आ जाती है। उसके अलावा इसमें मरक साल भी आती है, क्योंकि ये छिला हुआ है जख्म, अंदर से मुंह और जबान भी अभी खुली हुई नहीं है, दिखा नहीं है, ये छिला हुआ सारा लगता है, वहां पे मरक साल भी आता है। लेकिन हमने इसको क्लासिकल तरीके से पूरे केस को पहले रैपिडराइजेशन किया, रैपिडराइजेशन करने के बाद पूरा केस जो है वो खुल के सामने आ गया। अब पूरा केस जब सामने आ गया तो केस पल्साटीला है, और पल्साटीला 200 की एक ही डोज देने से पेशेंट को काफी रिलीफ हो गया, पेशेंट रिलैक्स हो गया और सुकून से सो गया। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें जो रखी थी वो ये रखी थी। नंबर एक तो टीथ पेन स्टिचिंग, पेन एक्सटेंडेड टू एयर, इंटरमिटेंट, डिस्चार्ज स्टिकी, और उसके बाद ये लिया कि कोल्ड वेदर अमेलोरेशन। उसके बाद जो हमने दूसरा वायलेंट टीयरिंग पेन था जनरली, ये ले लिया। ड्रग अब्यूजिव ऑफ एग्रावेशन, ये ले लिया। अब इन 4-5 रूब्रिक लेने के बाद पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर पल्साटिला है। ये देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब हमें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके मेन रूब्रिक थे। मेन रूब्रिक की बुनियाद पे हमने उसको पल्सर ढीला दे दिया, और पेशेंट जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालो ने अपनी कुदरत से उसको 15 से 20 मिनट के अंदर सुकून दिया। जो पीछे 3-4 दिन से सो नहीं सका था दर्द की वजह से, जैसे पेन किलर लगता था, एंटीबायोटिक, उसने ऑक्सीडेल भी लगवाया था, डेंजन भी खाई थी, और उसके अलावा जो पेन किलर खाता था, जैसे पेन किलर उसको इंजेक्शन लगता था उसका तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो ये है होम्योपैथी का कमाल। आपने देखा है, और पेशेंट का फॉलोअप भी देखा है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, मजीद उसकी जो सिम्टम्स आई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो एग्रावेशन आया, जो हेयरिंग ला के ऊपर जो उसकी तकलीफ, वक्ती तौर पे स्वेलिंग बढ़ी, बुखार आया, कुछ और सिम्टम आए, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, और उसके मुताबिक बताऊंगा कि अगले स्टेप में हमने क्या किया। 6 से 7 दिन में पेशेंट मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद उसकी डिस्चार्ज ऑलरेडी ज्यादा हो रहा था। डिस्चार्ज को हम रोक नहीं सकते थे, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते कि वो अंदर खुश्क हो, क्योंकि जब तक उसका मुकम्मल तौर पर अखराज ना हो जाता। लेकिन उस अखराज की वजह से पेशेंट ज्यादा परेशान था, और ऊपर वाले भी उसके ज्यादा परेशान थे। लेकिन उसके फायदे के लिए था, जैसे जैसे अखराज होता जा रहा था स्वेलिंग कम होती जा रही थी। लेकिन अखराज को अगर हम अंदर रोक देंगे तो मसाइल बढ़ जाते थे। तो उसने कैलामॉक्स और दोबारा से वो चीजें ली, और उससे फिर 2 केस रिवर्स हुआ। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।